कठिन समय में खुश रहना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं इसमें मार्गदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखकर और अपने कर्तव्यों का पालन करके कठिन समय में भी संतुलन और खुश रह सकते हैं। यहाँ कुछ उनके विचार और उपदेश दिए गए हैं जो कठिनाइयों में प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कठिन समय में अगर हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो मन शांत रहता है। तू कर्म कर, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन कर, परिणाम की इच्छा छोड़ दे। यही तेरी असली साधना है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे अच्छे समय आते हैं वैसे ही बुरे समय भी गुजर जाते हैं। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। जो आया है वह जाएगा। इसलिए समय के परिवर्तन को स्वीकार करो। स्वयं पर नियंत्रण, अपने मन को नियंत्रित करना सीखना ही असली सुख है। जब हम कठिनाइयों में मन को भटकने नहीं देते और स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण कर लेता है वही शांति का अनुभव कर सकता है। सही दृष्टिकोण अपनाओ। कठिन समय में हमारी सोच ही हमें कमजोर बनाती है। अगर हम इसे एक सीखने का अवसर माने तो हम इसे सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं और इसे पार कर जाते हैं। हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो और आगे बढ़ो। भक्ति और विश्वास, कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखें और उनकी भक्ति में मन लगाएं। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर समस्या हल होने लगती है। अपने हर कदम में भगवान पर विश्वास रखो। जो भगवान की शरण में आता है वह हर संकट को पार कर जाता है। अहंकार छोड़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अहंकार ही हमें कमजोर बनाता है। कठिन समय में अहंकार छोड़कर विनम्रता से आगे बढ़े, तभी सच्ची खुशी मिलती है। जो अहंकार छोड़ देता है उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करो। ध्यान और योग मन को शांत रखते हैं और जीवन में संतुलन लाते हैं। श्री कृष्ण ने योग को मन की शांति का मार्ग बताया है। योग के माध्यम से मन को शांत रखो। इसी में जीवन का वास्तविक सुख है। धैर्य और संयम रखो। कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। संयम और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हर मुश्किल के बाद नया सवेरा आता है। संगति का ध्यान रखो। अच्छे मित्र और संगति का ध्यान रखें, क्योंकि कठिन समय में सकारात्मक लोग हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अच्छी संगति से जीवन में नया उत्साह आता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें बताते हैं कि कठिन समय में कैसे अपनी सोच को सकारात्मक रखकर और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रह सकते हैं। कठिन समय में खुश रहना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के उपदेशों में ऐसे कई मूल सिद्धांत दिए हैं जो हमें मुश्किल समय में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश और विचार प्रस्तुत हैं जो कठिन समय में हमें प्रेरित करते हैं। 1. कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यदि हम मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो हमें अंततः सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 2. मन को संतुलित रखो। योग, कठिन समय में अक्सर हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि मन को शांत और संतुलित रखना ही सच्चा योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी कार्य करते हुए आसक्ति को त्याग कर अपने मन को स्थिर रखना ही सफलता की ओर ले जाता है। 3. साक्षी भाव रखो। विचारों का साक्षी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम केवल साक्षी बनकर अपने विचारों और भावनाओं को देखें, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करें। जब हम इस भाव में आते हैं
तो हम मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 4, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इस विचार से प्रेरणा लेकर हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता देख सकते हैं। कठिन समय को भी एक सीख और अनुभव के रूप में देखें। 5, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान का महत्व समझाते हुए कहा कि आत्मा अजर अमर है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा असली स्वरूप शुद्ध, शाश्वत और शांत है। इस ज्ञान से हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रह सकते हैं। 6, त्याग का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, वासनाओं और ईर्ष्या का त्याग करना सीखो। त्याग करने से मन को शांति और खुशी प्राप्त होती है, और कठिन समय में भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक उद्धरण। न तो सफलता अंतिम है, न असफलता घातक। चलते रहो। ध्यान और संयम से ही आत्मा को साक्षात्कार कर सकते हो। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। जो दूसरों का भला चाहता है उसे ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के सिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। राधे राधे।